छलावा एपिसोड 7 अंतिम भाग। आरव की गिरफ्तारी के बाद सब कुछ सामान्य लगने लगा था। शिवांगी की आत्मा को मुक्ति मिल चुकी थी और विला में अब कोई अजीब हरकत नहीं हो रही थी। लेकिन निधि के मन में अब भी एक सवाल खटक रहा था। शिवांगी की आत्मा तब तक क्यों रुकी रही जब तक आरव को गिरफ्तार नहीं किया गया? क्या उसका मकसद सिर्फ बदला था या कोई और अधूरी बात थी? निधि एक बार फिर विला गई, अकेली। वह उस कमरे में गई जहां शिवांगी की डायरी मिली थी। अब की बार अलमारी के पीछे एक पुराना लकड़ी का बॉक्स दिखाई दिया। उसे खोलते ही एक चिट्ठी और एक छोटी सी गुलाबी बेबी ड्रेस मिली। चिट्ठी पढ़कर निधि की आंखें भर आईं। मैं मां बनने वाली हूं। रोहित को अभी नहीं बताया। मुझे डर है कि वो फिर मुझ पर शक करेगा, लेकिन ये बच्चा मेरी जिंदगी की आखिरी उम्मीद है। अगर कुछ हो जाए तो इसे बचा लेना। निधि कांप उठी। शिवांगी सिर्फ एक पत्नी नहीं, मां भी बनने वाली थी। वो फौरन डिटेक्टिव के पास पहुंची और फॉरेंसिक टेस्ट की रिपोर्ट मांगी जो आरव के घर से मिली चीजों पर हुआ था। रिपोर्ट ने सब कुछ साफ कर दिया। शिवांगी के गर्भ में 3 महीने का बच्चा था। अब निधि को समझ आया, शिवांगी की आत्मा सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने अजन्मे बच्चे के लिए भी इंसाफ चाहती थी। निधि ने केस को फिर से खोला और मीडिया में जाकर पूरे देश को सच्चाई बताई। आरव पर अब 2 हत्याओं का मुकदमा चला, शिवांगी और उसके अजन्मे बच्चे का। अदालत में सबूतों और गवाहों के आधार पर आरव को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। वहीं शिवांगी विला को स्मारक बना दिया गया, एक महिला के संघर्ष और बलिदान की कहानी के नाम। निधि ने एक किताब लिखी, छलावा, एक अधूरी आत्मा की पूरी कहानी, जो हजारों महिलाओं के लिए प्रेरणा बनी। और उस रात विला की बालकनी में एक बार फिर सफेद साड़ी में कोई दिखाई दिया, लेकिन अब मुस्कुराती हुई और फिर हमेशा के लिए लुप्त हो गई। छलावा अब खत्म हुआ, लेकिन इंसाफ की ये लौ हमेशा जलती रहेगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे अगले रहस्यमय सफर में हमारे साथ जुड़ें। धन्यवाद।